तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कैसे हम आईएनडी मनी एप्लीकेशन पर सिर्फ 100 रुपये से एसआईपी कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप एसआईपी करने की सोच रहे हैं या फिर एसआईपी के बारे में सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो आईएनडी मनी एप्लीकेशन पर हमें म्यूचुअल फंड काफ़ी सारे कैटेगरी के देखने को मिलते हैं जहाँ पर हम आसानी से एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं, कौन सी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड हमें सिलेक्ट करना चाहिए, हम कैसे अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं एसआईपी करने के लिए, इसके अलावा एसआईपी की कैलकुलेशन कैसे होती है। मान लीजिए अगर हम 1000 रुपये महीने की एसआईपी कर रहे हैं अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, फिर 15 साल के लिए, तो उस पे हमें यहाँ से कितना प्रॉफिट मिल सकता है और आईएनडी मनी पर एसआईपी शुरू करने का तरीका क्या है, ये सारा कुछ आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पर हम किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड को रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आईएनडी मनी जो एप्लीकेशन है ओपन कर ली है। अगर आप इस पर अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहला इंटरफेस आपको इस एप्लीकेशन का कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो नीचे आपको काफी सारे जो है ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपल आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपल म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो है म्यूचुअल फंड भी देखने को मिल जाते हैं। तो नीचे आपको सिंपल स्क्रॉल करना है, एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके स्टार्ट एसआईपी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो है एसआईपी शुरू कर सकते हैं। फिर आपका दोस्तों पर्पस क्या है कि आप किस पर्पस से जो है एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। आप लॉन्ग टाइम के लिए एसआईपी करना चाहते हैं या फिर आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं जिसमें रिस्क ज़्यादा हो। फिर और भी जो कैटेगरी है वो म्यूचुअल फंड की यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर अलग अलग कलेक्शन म्यूचुअल फंड के देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड, हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड, गोल्ड के म्यूचुअल फंड। जैसे कि अगर मैं ट्रेंडिंग पे क्लिक करता हूँ, जो कि अभी ट्रेंड पे म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, वे सभी म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाते हैं जिनमें हम मिनिमम एसआईपी 100 रुपये से भी कर सकते हैं, मिनिमम एसआईपी हम 1000 रुपये से भी कर सकते हैं। उन पे यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कि हम इन म्यूचुअल फंड में कितने रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक अलग ऑप्शन देखने को मिल जाता है, हम किस म्यूचुअल फंड में जो है एसआईपी करना चाहते हैं, जैसे कि लार्ज कैप कैटेगरी वाले म्यूचुअल फंड, मिड कैप कैटेगरी वाले या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी वाले। ये सारी कैटेगरी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी सारी कैटेगरी है। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं एसआईपी करूँ 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, फिर उससे ज़्यादा टाइम के लिए, तो आपको सिंपल क्या काम करना है, आपको इन दोनों में से सिर्फ एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। या तो आप मिड कैप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर स्मॉल कैप, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर लोग जो लॉन्ग टाइम के लिए एसआईपी करते हैं इन दोनों कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में ही करते हैं। अगर आप मिड कैप सिलेक्ट करते हैं तो मिड कैप के जितने भी म्यूचुअल फंड है वे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे दोस्तों सिलेक्ट करते हैं स्मॉल कैप के भी जितने म्यूचुअल फंड है वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैं करना चाहता हूँ एसआईपी मिड कैप में, तो इसमें मैं क्लिक कर दूंगा। इसके बाद मिड कैप में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जोन जोन से म्यूचुअल फंड है देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है पिछले 3 सालों में कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है, वे म्यूचुअल फंड जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। कोई सा भी आप म्यूचुअल फंड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी में देख सकते हैं मिनिमम जो है 100 रुपये से आप महीने की एसआईपी शुरू कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप महीने की एसआईपी 500 रुपये की रखना चाहते हैं, 1000 रुपये की रखना चाहते हैं, 2000 की रखना चाहते हैं, वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन आप मिनिमम यहाँ पे जो है 100 रुपये की भी एसआईपी कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे सेकंड नंबर वाला म्यूचुअल फंड, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी म्यूचुअल फंड मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो इसका हमारे सामने ग्राफ आएगा पिछले 5 सालों का, देख सकते हैं पिछले 5 सालों में कितने परसेंट का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में कितने परसेंट का रिटर्न दिया है। और अगर हम 5 साल का यहाँ पे ग्राफ ओपन करते हैं तो देखने को मिलेगा निफ्टी मिड कैप के जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने दिया 19% का, लेकिन इस फंड ने दिया है दोस्तों पूरे 22% का रिटर्न, देख सकते हैं। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे और भी चीजें हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हम इसकी एसआईपी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आगे बताने वाला हूँ। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको इस म्यूचुअल फंड के बारे में सारी चीजें पता लग जाएगी, जैसे कि इसका एक्सपेंस रेशो कितना है, इसका जो मार्केट कैप है वो कितना है। यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट कैप आपको देखने को मिल जाएगा कितने 1000 करोड़ का है, कब ये लॉन्च हुआ था, मिनिमम आप लमसम या फिर एसआईपी कितने रुपए से शुरू कर सकते हैं। ये सारी डिटेल इस म्यूचुअल फंड में आपको देखने को मिल जाती है। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है टॉप होल्डिंग्स, यानी कि दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड है ये कौन कौन सी कंपनियों में हमारे पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो 3% किसी एक कंपनी में, 2% किसी एक कंपनी में। तो जो भी कंपनी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है इन सभी में हमारा पैसा जो है इन्वेस्ट होता है इस म्यूचुअल फंड के जरिए, अगर हम इसमें एसआईपी करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारी कंपनी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ कि अगर हम इसमें जो है 5 साल पहले, 10 साल पहले, फिर 15 साल पहले एसआईपी करते तो आज हमारा अमाउंट कितना होता है, यानी कि उसमें हमें कितना फायदा होता। तो जैसे कि इसने पिछले 5 सालों में 22% का रिटर्न दिया है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, वापस से जो है बैक आ जाना है, सर्च वाला ऑप्शन पे हमें टैप करना है और यहाँ पर लिखना है एसआईपी कैलकुलेटर। तो एसआईपी कैलकुलेटर जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप जो है सिंपल क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आप पूरी कैलकुलेशन देख सकते हैं एसआईपी की कि आपकी जो एसआईपी वो किस तरह की रहने वाली है। अब जैसे कि उस फंड ने दोस्तों 22% का रिटर्न दिया है, तो हम यहाँ पर जो है 22 इस तरीके से ऐड कर देंगे, 18, 19, 20, 21 और 22। यहाँ पर हमने 22% का जो है रिटर्न ऐड कर दिया है, पिछले 5 सालों में दिया है। और अगर हम दोस्तों करते इसमें जो है लगभग मान लेते हैं हम इसमें करते 1000 रुपये की एसआईपी हर महीने की,
तो 5 साल पहले अगर हम इसमें 1,000 रुपये महीने की एसआईपी करते तो आप देख सकते हैं हम टोटल जो इन्वेस्ट करते वो होते दोस्तों 60,000 रुपये, जिस पर हमें 40,000 रुपये से ज़्यादा का रिटर्न मिलता। यानी कि टोटल अमाउंट की जो वैल्यू होती वो होती दोस्तों 1,03,000 रुपये के आसपास। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इसी को अगर हम टाइम पीरियड आगे कर दे, अगर हम 10 साल पहले इसमें एसआईपी करते तो टोटल हम इन्वेस्ट करते एसआईपी के जरिए 1,20,000 रुपये, जिस पर हमें टोटल गेन मिलता 2,64,000 रुपये का। यानी कि दोस्तों हमारे 1,20,000 रुपये होते 3,80,000 रुपये से भी ऊपर। और अगर हम इसमें दोस्तों 15 साल पहले एसआईपी करते सिर्फ 1,000 रुपये महीना की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम टोटल इन्वेस्ट करते सिर्फ 1,80,000 रुपये, जिस पर हमारा जो प्रॉफिट होता वो होता दोस्तों 9,60,000 रुपये का। यानी कि हमारा जो टोटल अमाउंट आज के दिन होता वो होता दोस्तों 11,40,400 कुछ रुपये। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि इस फंड ने तो 22% का रिटर्न दिया है, अगर 15 सालों तक यही रिटर्न आपको मिलता है और 1,000 रुपये महीने की आप एसआईपी करते हैं तो इतना लगभग आपका जो है प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ये दोस्तों आपको बात ध्यान रखनी है, ये जो कैलकुलेशन है इसकी पिछली कैलकुलेशन है, जरूरी नहीं है आपको आगे भी ऐसा ही 22% का रिटर्न मिलेगा। वो वहां पर 18% भी हो सकता है, वो 15% भी हो सकता है, या फिर इससे ज्यादा का भी हो सकता है। तो ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है जहां पर हम समझ सकते हैं कि किस म्यूचुअल फंड में हमें एसआईपी करनी चाहिए। तो चलिए हम आपको सिंपल बता देता हूं कि आईएनडी मनी पर हम एसआईपी शुरू कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लेता हूं, नीचे हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, वन टाइम और एसआईपी पे हमें क्लिक कर देना है। हम चाहते हैं दोस्तों इसमें 100 रुपये महीने की एसआईपी करना, तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करेंगे, डेली, वीकली, मंथली, यहाँ पर क्वार्टरली ऑप्शन मिलता है। मंथली एसआईपी रखना चाहते हैं, फिर हम महीने की कौन सी तारीख को एसआईपी रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ हर महीने की 12 तारीख को मेरी एसआईपी कटे, वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, और कंटिन्यू टू इन्वेस्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर मेरी जो है 100 रुपये महीने की एसआईपी इस म्यूचुअल फंड में जो है स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि मुझे एक ही बारी में 10,200 रुपये इन्वेस्ट करने हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर, वो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा और कंटिन्यू टू इन्वेस्ट पर क्लिक करते ही वो मेरे इन्वेस्ट हो जाएंगे, यानी कि आईएनडी मनी के अकाउंट से कट के वो मेरे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर जो है एसआईपी कर सकते हैं, फिर वन टाइम एसआईपी कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, और इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।